अगर जीतते हैं प्रशांत किशोर फुल मेजोरिटी में आते हैं तो डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाएंगे, लग रहा है? डिप्टी सीएम की बात नहीं है, भ्रष्टाचार की बात है। और शिक्षा 15 वर्ष से कम उम्र वाले नहीं चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। जनगणना के हिसाब से आप मुसलमानों की संख्या बिहार में 18% है, तो 18% के हिसाब से तो डिप्टी सीएम बनाना नहीं चाहिए सर। 40 विधानसभा क्षेत्र में 40 टिकट प्रशांत किशोर जी मुस्लिम को देंगे। आप लोग डिमांड करेंगे, आप लोग अपने क्षेत्र के लोग, बिहार के जितने लोग खासकर जो मुसलमान उनसे जुड़े हुए हैं, तो डिमांड करेंगे कि डिप्टी सीएम बनाए? डिमांड करेंगे, कामयाब होंगे तब डिमांड करेंगे। कामयाब होने के बाद तो फिर तो सत्ता में जाएंगे। 40 एमएलए मुस्लिम बनेंगे, पूरे बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी। तो एमएलए बन के क्या कर लेंगे? डिप्टी सीएम बनाएंगे जी। डिप्टी सीएम आप लोग डिमांड करेंगे? इंशाल्लाह डिमांड करेंगे। अगर नहीं बताते हैं एकदम बनेगा, डिमांड करेंगे तो देंगे वो। अच्छा, बिहार में लगातार मुसलमानों पे बड़ा फोकस है उनका, मुसलमानों के बीच खूब जा रहे हैं, मगर एक तरफ जब मेरे ही इंटरव्यू में जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा कि मुसलमानों को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो क्या मुसलमानों को राजनीति में आने का हक अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। आपके नेता ही तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शिक्षा पे ध्यान दें, मुसलमानों को राजनीति की जरूरत नहीं है। मुस्लिम के बीच में शिक्षा की कमी देखा तब उन्होंने एक बात कही है जो मुझे शिक्षा की लगता है, जो शिक्षा की लग रहा है आपको कि अब बिहार में मुसलमानों की शिक्षा में कमी आ रही है। लोग आज पढ़ लिख करके आईएएस, मुस्लिम परिवार के लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, और आप बोले शिक्षा की कमी आ रही है। पिछड़े मुसलमान जो हैं आज वो भी पढ़ रहे हैं। माँ बाप भले खाए या ना खाए मगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। जो एजुकेटेड होना चाहिए मुस्लिम में, वो चीज आज भी पीछे है, इसीलिए उन्होंने शिक्षा का जिक्र किया है। शिक्षा मतलब आईएएस आईपीएस बनिए और नेताओं के आगे झुक के रहिए और नेताओं की गुलामी कीजिए। नेता लोग जैसे बोले, एमएलए एमपी और मुख्यमंत्री मंत्री लोग, उसके बाद आप लोग उसके आगे सर झुका कर रहिए, सिर्फ ऑर्डर मानिए। यही मुसलमान करेगा। कहाँ से आप लोग आए हैं पहले ये बताइए। देखिए, जन स्वराज स्थापना दिवस पे आज मोहम्मद परवेज आलम पिता शकूर, पूरा एड्रेस दिए, मैं पिन कोड भी डलवा देते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप बरारी 68 विधानसभा क्षेत्र कटिहार से। क्या लग रहा है जो इतनी भीड़ आज उमड़ रही है, ये भीड़वा जो है वोट के रूप में बदलेगा कि लोग घूमने बदलेगा? परिवर्तन का ये है, लहर है। 1977 में जो परिवर्तन हुई थी वो परिवर्तन हमारा माननीय प्रशांत किशोर जी इस बार 2025 में बरारी विधानसभा क्षेत्र, बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र मतलब बरारी से भी और बिहार से भी परिवर्तन लाने का ये एक झुंड है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर आलम, जन स्वराज बरारी कटिहार। लग रहा है कि इस बार अगर जीतते हैं प्रशांत किशोर फुल मेजोरिटी में आते हैं तो डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाएंगे, लग रहा है? डिप्टी सीएम की बात नहीं है, भ्रष्टाचार की बात है। और शिक्षा 15 वर्ष से कम उम्र वाले नहीं चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। जनगणना के हिसाब से आप मुसलमानों की संख्या बिहार में 18% है, तो 18% के हिसाब से तो डिप्टी सीएम बनाना नहीं चाहिए सर। 40 विधानसभा क्षेत्र में 40 टिकट प्रशांत किशोर जी मुस्लिम को देंगे। हमको तो हिस्सेदारी विधायक विधानसभा में मिल गया, और उसके बाद 243 विधायकों में से ही मतलब सीएम और डिप्टी सीएम बनेंगे। तो आप लोग डिमांड करेंगे, आप लोग अपने क्षेत्र के लोग, बिहार के जितने लोग खासकर जो मुसलमान उनसे जुड़े हुए हैं, तो डिमांड करेंगे कि डिप्टी सीएम बनाए? डिमांड करेंगे, कामयाब होंगे तब डिमांड करेंगे। कामयाब होने के बाद तो फिर तो सत्ता में जाएंगे। 40 एमएलए मुस्लिम बनेंगे, पूरे बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी। तो एमएलए बन के क्या कर लेंगे? डिप्टी सीएम बनाएंगे जी। डिप्टी सीएम आप लोग डिमांड करेंगे? इंशाल्लाह डिमांड करेंगे। अगर नहीं बताते हैं एकदम बनेगा, डिमांड करेंगे तो देंगे वो। अच्छा, बिहार में लगातार मुसलमानों पे बड़ा फोकस है उनका, मुसलमानों के बीच खूब जा रहे हैं, मगर एक तरफ जब मेरे ही इंटरव्यू में जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा कि मुसलमानों को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो क्या मुसलमानों को राजनीति में आने का हक अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। आपके नेता ही तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शिक्षा पे ध्यान दें, मुसलमानों को राजनीति की जरूरत नहीं है। मुस्लिम के बीच में शिक्षा की कमी देखा तब उन्होंने एक बात कही है
जो मुझे शिक्षा की जो लगता है, जो शिक्षा की लग रहा है आपको कि अब बिहार में मुसलमानों की शिक्षा में कमी आ रही है? लोग आज पढ़ लिख करके आईएएस, मुस्लिम परिवार के लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, और आप बोले शिक्षा की कमी आ रही है। पिछड़े मुसलमान जो हैं आज वो भी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन उनको भी, माँ बाप भले खाए या ना खाए मगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। जो एजुकेटेड होना चाहिए मुस्लिम में, वो चीज आज भी पीछे है, इसीलिए उन्होंने शिक्षा का जिक्र किया है। शिक्षा मतलब आईएएस आईपीएस बनिए और नेताओं के आगे झुक के रहिए और नेताओं की गुलामी कीजिए। नेता लोग जैसे बोले, एमएलए एमपी और मुख्यमंत्री मंत्री लोग, उसके बाद आप लोग उसके आगे सर झुका कर रहिए, सिर्फ ऑर्डर मानिए। यही मुसलमान करेगा? सर वो तो कह ही दिया, जो 40 कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने अधिकारियों की बात मान रहे हैं? यहाँ के लोग, कितना अधिकारी का ये चल रहा है बिहार में लगातार जो है अपराध हो रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं? कितने अपराधी, कितने आईएएस से और आईपीएस, कितने अधिकारी लोग सही से काम कर पा रहे हैं? नेताओं के आगे झुक जा रहे हैं, नेताओं के आगे अपनी सर झुका दे रहे हैं, नेताओं के आगे मजबूर हैं। उनकी सरकार आएंगे तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और जो बेरोजगार है उसको रोजगार देंगे। तो केजरीवाल का पता है? दिल्ली में केजरीवाल, वो भी अन्ना आंदोलन से आए थे, आंदोलन से पैदा हुए थे, मगर क्या हुआ? चलिए जाइए, ठीक है आप लोग। तो देखिए यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, सहरसा से आए हुए हैं, और लोग बता रहे हैं कि इस बार जो है परिवर्तन तय है। मगर जब बात हमने मुसलमानों के वेलफेयर, मुसलमानों के कल्याण की, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आज इस पार्टी में अधिवेशन में आए हुए हैं, स्थापना दिवस में, मगर हमने जब सवाल किया कि मुसलमान को क्या डिप्टी सीएम बनाएंगे प्रशांत किशोर, तो सीधे साफ तौर पे कहा कि 40 एमएलए बनाएंगे। अब डिप्टी सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये जो मुसलमानों के बीच जा रहे हैं, मुसलमानों के बीच माला पहना जा रहा है, टोपी पहना जा रहा है, साफा पहना जा रहा है, अब ये देखना होगा कि मुसलमान जो इनके साथ अभी नज़र आ रहा है, मुसलमानों के लिए क्या कुछ करते हैं या फिर बातें हैं, बातों का क्या।